बिल्कुल चलेगा। संविधान से आज तक चलता आ रहा, संविधान से ही चलेगा। मैं कह रही हूँ आज तक भारत देश में संविधान के अलावा कोई भी ऐसा ग्रंथ या कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसके तहत सिर्फ भारत देश के लोगों को चलाया जा सके। अगर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो भारत देश के संविधान से बन रहा है। अम्बेडकर वादियों को दिक्कत नहीं, बल्कि मैं कहूँगी आज सभी को दिक्कत है। आज पूछे उस ब्राह्मण समाज की महिला से जाकर जो जज बनकर बैठी है, वो भी कहेगी अगर हिंदूवादी व्यवस्था दोबारा से स्थापित होती है तो आज जो हम जज की कुर्सी पर बैठे हैं, वकील की कुर्सी पर बैठे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हम कहीं ना कहीं अगर हिंदूवादी व्यवस्था स्थापित होती है तो हम पैरों की जूतियां कहलाएंगे। ये हिंदू नहीं थी, अगर ये हिंदू थी तो सारे हिंदू संगठन क्यों नहीं इनके समर्थन में उतरे, क्यों नहीं इनके समर्थन में? जब किसी भी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो दलित बन जाती है, वो ऐसी समाज की बन जाती है, तब वो हिंदू क्यों नहीं हो? जो भी व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाएगा उसका अपने आप विकास होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में कुछ तथाकथित लोग ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो लगातार बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहे हैं। क्यों भाई? इस देश में क्या मुसलमान नहीं रहते? इस देश में सिख नहीं रहते? इस देश में ईसाई नहीं रहते? इस देश में तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और भारत का संविधान यह कहता है कि ये जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजादी के अनुसार हर धर्म को मानने की आजादी है। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की जो बात करें वो तो कभी बनेगा नहीं, सपने में भी नहीं बन सकता। लेकिन जो ब्राह्मण है वो बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक और चतुर है। उसको पता है कि मुझे किस तरह से सबसे ऊपर बैठना है, किस तरह से मुझे सब पर राज करना है, किस तरह से मुझे इस देश की मासूम निर्दोष जनता को बरगलाना है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। जिस तरह से अभी कंछाला केस गया, कितने हिंदू संगठनों ने निकलकर प्रोटेस्ट किया, कितने हिंदू संगठन निकल कर आए। आप बताइए, मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ क्योंकि लगातार आप लोगों से सवाल पूछते हैं। जो ये हिंदू संगठन आज कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, कहाँ न्याय मिल रहा है? न्याय तो इस देश में सिर्फ उन लोगों के लिए जो गुंडे हैं, बलात्कारी है, जो कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों के लिए वोट बैंक को इकट्ठा करने का बात कर रहा है। देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भारत देश के संविधान को लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब थे। अगर आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की भी कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो बात भी परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के तहत ही कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग आज परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के तहत हर तरह से स्वतंत्र रूप से हर तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचारों को रख रहे हैं, तो आज ये बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात करे, किसी की बात करे, लेकिन जो संसद भवन का नाम है वो बाबा साहब के नाम पर ही होना चाहिए। जब रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं तो संसद का नाम कैसे रखा जाएगा? देखिए, मूर्तियां तोड़ने का प्रकरण आज का नहीं है, बल्कि सदियों से रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहब जब जीते जी, मैं कहती हूँ कि इतने खतरनाक नहीं थे इन लोगों के लिए जितने वो मरने के बाद हो गए। आज उनको उनकी मूर्तियों से डर लगने लगा है। और आप देखिए, दिन दहाड़े नहीं बल्कि वो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक जिंदा अम्बेडकर इतना खतरनाक नहीं था जितनी उनकी मूर्तियां खतरनाक है। तो बाबा साहब से डर रहे हैं क्या लोग? बिल्कुल डर रहे हैं, बाबा साहब से डर रहे हैं। आपने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की फोटो उठा लेते हैं, जब जब चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की जय जयकार करने लग जाते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं उस समाज को, जिस समाज से बाबा साहब आते थे, उसका हवाला देते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब आपके समाज से थे, हमें वोट दीजिए। तो बाबा साहब आज जो राजनीतिक दल है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूरी बन गए, क्योंकि उनको पता है कि आज बिना बाबा साहब के नाम लिए हमारी राजनीति नहीं चलने वाली है। अगर बाबा साहब का नाम रख दिया जाए नई संसद का तो क्या फायदा होगा हम लोग? देखिए, फायदा क्या होगा विश्व स्तर पर। अगर मैं परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आज वर्ल्ड लेवल पर फेमस है? अगर परम पूज्य बाबा साहब की मैं बात करूं तो उनको दुनिया में फेमस किसने कहा? देखिए, आप अपने नाम का अपने मीडिया के प्रचार के माध्यम से कितना ही करा लीजिए, लेकिन अगर मैं इस देश के सबसे मजबूत व्यक्ति की बात करूं, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम का डंका जिस तरह से बजता है, चाहे मैं बराक ओबामा की बात करूं, जिस तरह से बराक ओबामा ने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते, और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब को तमाम उन डिग्रियों से नवाजा गया, तमाम उन उपाधियों से नवाजा गया, तो इसके से लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब के कारण जो पार्लियामेंट है उसका नाम होना चाहिए और उनके आधार पर ही होना चाहिए। सारे साधु संत लड़ाई लड़ रहे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपने नहीं लड़ाई। देखिए, साधु संत कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। साधु संत का मतलब क्या है? जो साधु संत है वो साधु संत के भेष में, मैं कहूंगी कि गुंडे हैं, मवाली हैं, एक तरह से कहूंगी कि बलात्कारी भी है। संतों का अपमान कर रही है आप? कैसे अपमान कर रही है बताइए? एक भी आके दिखाए ना साधु संत का चरित्र क्या होता है। साधु संत वो व्यक्ति होता है जिसे संसारिक मोह माया से कुछ नहीं लेना होता। साधु संत
संत वो होता है, अगर मैं उसको भला बुरा कुछ भी बोलूं, उसे किसी भी तरह का कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि हम जो नकली चोला पहनकर साधु संतों का घूम रहे हैं, वो किस तरह से धर्म का प्रचार कर, किस तरह से वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। और जिस हिंदू राष्ट्र की आप लोग लगातार बात करते हो, जिस हिंदू राष्ट्र की लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जितने भी हिंदू संत आज भारतीय जनता पार्टी के तहत तैयार कर दिए गए हैं, वो बात करते हैं। मुझे बताइए उस हिंदू राष्ट्र में आखिर होगा क्या? उस हिंदू राष्ट्र में जिस तरह से महिलाओं की जो दैनिक स्थिति थी, इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार आपने देखा कि महिला को पैर की जूती के बराबर समझा जाता था। आपने देखा कि जिस तरह से रामचरितमानस में जो प्रकरण रहा कि जो सीता मैया है उसको गर्भ अवस्था में जंगलों में छोड़ दिया गया, तो ये है हिंदू धर्म ग्रंथों की विशेषता है। और ये नया भारत है, ये नया भारत है। कैसा भारत है ये? क्या इस भारत देश में रहने वाले लोग तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, तमाम सांप्रदायिकता के आते हैं, लेकिन वो लोग कौन होते हैं जो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र होगा, जाति मुक्त भारत। देखिए जाति मुक्त भारत होगा, लेकिन उसके पीछे क्या है? जिस तरह से महाकौणिक तथागत बुद्ध ने समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे का संदेश देते हुए सबको बुद्ध की विचारधारा की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि जो भी व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाएगा उसका अपने आप विकास होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में कुछ तथाकथित लोग ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो लगातार बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहे। क्यों भाई? इस देश में क्या मुसलमान नहीं रहते? इस देश में सिख नहीं रहते? इस देश में ईसाई नहीं रहते? इस देश में तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और भारत का संविधान यह कहता है कि ये जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजादी के अनुसार हर धर्म को मानने की आजादी है। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की जो बात करें वो तो कभी बनेगा नहीं, सपने में भी नहीं बन सकता। अम्बेडकर वादियों को क्या दिक्कत है? देखिए अम्बेडकर वादियों को दिक्कत नहीं, बल्कि मैं कहूँगी आज सभी को दिक्कत है। आप पूछे स्वर्ण समाज की उस महिला से जाकर जो आज उच्च पदों पर बैठी है, आज पूछे उस ब्राह्मण समाज की महिला से जाकर जो जज बनकर बैठी है, वो भी कहेगी अगर हिंदूवादी व्यवस्था दोबारा से स्थापित होती है तो आज जो हम जज की कुर्सी पर बैठे हैं, वकील की कुर्सी पर बैठे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हम कहीं ना कहीं अगर हिंदूवादी व्यवस्था स्थापित होती है तो हम पैरों की जूतियां कहलाएंगे, इन पुरुषों के अधीन आ जाएंगे। विरोध तो नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रही है? देखिए जो पढ़ी लिखी महिला है वो खुलकर कर रही है। महिला विरोध करती है। देखिए दलित महिला नहीं, जो पढ़ी लिखी है, आप इसमें दलित को इंक्लूड मत कीजिए। जो जागरूक महिला चाहे वो किसी भी समाज के, वो खुलकर विरोध कर रही है। स्मृति ईरानी जागरूक नहीं है। देखिए स्मृति ईरानी की तो बात मत कीजिए, वो एक राजनीतिक चेहरा है और आपने देखा है कि जितने तमाम राजनीतिक चेहरे हैं महिलाओं के, वो कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और जो राजनीतिक दल उनके कहते हैं वो वही बोलते हैं, उससे आगे नहीं बोलते। सोसाइटी की तमाम महिलाएं कहाँ आंदोलन कर रही हैं? देखिए सिविल सोसाइटी की महिलाओं के बीच में आकर आप जाकर एक बार बात कीजिए, क्या आपको मनुस्मृति के तहत जीवन जीना अच्छा लगेगा? पूछिए उनसे, पूछिए एक बार, क्या जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, जो हिंदू व्यवस्था में जो बनाया गया है महिलाओं को, जिस तरह से पिता के अधीन, पुत्र के अधीन और जिस तरह से तमाम ऐसी कृतियां हैं कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए और महिलाएं जो पुरुष कहे उस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। साधु संत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में सबको न्याय मिलेगा, पेड़ पौधों, जीव जंतु सबको न्याय मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग करे, जो ये कह रहे कि न्याय मिलेगा, जो न्याय मिलने की बात कर रहे हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। अभी जिस तरह से हाथरस की घटना घटी, जिस तरह से अभी कंझावला केस गया, कितने हिंदू संगठनों ने निकलकर प्रोटेस्ट किया, कितने हिंदू संगठन निकल कर आए। आप बताइए, मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ क्योंकि लगातार आप लोगों से सवाल पूछते हैं, जो ये हिंदू संगठन आज कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, कहाँ न्याय मिल रहा है? न्याय तो इस देश में सिर्फ उन लोगों के लिए जो गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों के लिए वोट बैंक को इकट्ठा करने हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, साधु संत कह रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिल्कुल भी नहीं, आप भूल जाइए और वो लोग भी भूल जाए जो आए दिन इस जनता को बरगलाने का काम करते हैं। एक बात देखिए, आप धरातल पर जाकर एक बार रिपोर्टिंग कीजिए। मेरी गली में हिंदू भी रहते, मुस्लिम भी रहते, बौद्ध भी रहते, ईसाई भी रहते, जैन भी रहते, लेकिन सारे एक साथ भाईचारे के साथ में रहते हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो किसी तरह का द्वेष नहीं है, लेकिन आप वही राजनीतिक लोगों से जाके बात कीजिए, आप बीजेपी के भक्तों से जाके बात कीजिए, वो खुले तौर पर आपको कहेंगे हाँ हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। देखिए गजेंद्र जी, आपने मंत्री सांसद जितने मंत्री संतरी कह रहे हैं, पहले तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो फिर ये क्यों चिल्ला रहे हैं? जब भारत हिंदू राष्ट्र था तो आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र? पहले तो आप इनकी बात ही समझ लीजिए। विरोध कर रहे हैं ना। देखिए ये एक ही थाली का चट्टे बट्टे, अपनी इधर कहते, अपनी इधर कहते, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या कह रहे हैं और किस मंशा से कह रहे हैं।
अम्बेडकरवादी कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल चलेगा, संविधान से आज तक चलता आ रहा, संविधान से ही चलेगा। मैं कह रही हूँ आज तक भारत देश में संविधान के अलावा कोई भी ऐसा ग्रंथ या कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसके तहत सिर्फ भारत देश के लोगों को चलाया जा सके। अगर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो भारत देश के संविधान से बन रहा है। आज जो महिला स्मृति ईरानी जैसी महिला राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए, धैर्य शास्त्री क्यों कह रहा है फिर? मैंने देखिए कल भी कहा था कि जिस राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ को ये बात बनाने की कर रहे रामचरितमानस को या हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं इनको बनाए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, खासकर मैं धीरेन्द्र शास्त्री से ही पूछना चाहती हूँ कि आप जो आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनको राष्ट्रीय धर्म की जो मान्यता वो दिलवाना चाहते हैं तो किस आधार पर दिलवाना चाहते हैं? और आपके हिंदू धर्म ग्रंथ, वही हिंदू धर्म ग्रंथ जो एक गर्भवती महिला जो की सीता है उसको छल कपट से बनवास में छोड़ाते हैं, कैसे कर रहे हैं ये बताइए ना। सनातनी चल रहा है। अब इनकी तो यही समझ में नहीं आता, कभी ये हिंदू बन जाते हैं, जब हम इनको हिंदू बोलते थे अरे हमें गाली मत दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बार जजमेंट आई थी उसमें साफ साफ कहा था कि जो हिंदू शब्द है वो गाली है, ये कोई धर्म वरम नहीं है। तो आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो अपने आप को गाली देते हैं। सनातनी तो इन्होंने मान लिया। सनातन का मतलब क्या है? देखिए जो हमेशा से स्थापित रहता है, जो हमेशा एक सा बना रहता है उसको सनातनी कहते हैं। लेकिन इन लोगों को देखिए हर साल इनके नए देवी देवता पैदा हो जाते हैं, हर साल कोई ना कोई कर्म कांड। जब इनकी किसी की दुकान नहीं चलती कि एक नया देवता खड़ा कर देते, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत है क्योंकि हम वो लोग रहे हैं जिन्होंने करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए इस देश में एक भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन आज जिस तरह से ये लोग जो हिंदू धर्म है उसके नाम पर भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे लोगों में किस तरह से जोड़ रहे बताइए ना। हिंदू का बांट रहे हैं, हिंदू का बांट रहे तो जितना ये लोग कह रहे हैं। अब मुझे बताइए जिस तरह से हाथरस का कांड हुआ या भी हुआ, क्या ये जो दो बेटियां थी क्या ये हिंदू नहीं थी? अगर ये हिंदू थी तो सारे हिंदू संगठन क्यों नहीं इनके समर्थन में उतरे? क्यों नहीं इनके समर्थन में? जब किसी भी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो दलित बन जाती है, वो ऐसी समाज की बन जाती है, तब वो हिंदू क्यों नहीं होती? कह रहे जाति मुक्त भारत बनाना तो दे दिए साथ। देखिए मोहन भागवत की तो बात मत कीजिए, क्योंकि मोहन भागवत ने जिस तरह से अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी कि जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। तो ये व्यक्ति बहुत ही शातिर और चालाक है और लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो ये स्टेटमेंट कर आखिर क्या कह रहा है। अगर इस भारत देश में जातियां बनाई है तो मैं मोहन भागवत को बता दूं कि पंडितों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है, क्योंकि पंडित होता है पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी और सक्षम व्यक्ति, लेकिन जो ब्राह्मण है वो बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक और चतुर है। उसको पता है कि मुझे किस तरह से सबसे ऊपर बैठना है, किस तरह से मुझे सब पर राज करना है, किस तरह से मुझे इस देश की मासूम निर्दोष जनता को बरगलाना है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। नहीं बनने दोगे? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम क्यों हिंदू राष्ट्र बनने दें? बताइए हिंदू राष्ट्र में जो अत्याचार है, शोषण है, जो दिन दहाड़े रोपे मार दिया जाता। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। पिछले दिनों यही जंतर मंतर पर हिंदू संतों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था और वहां पर एक हिंदू संत खुले तौर पर मन से कह रहा था इन ईसाइयों को मार दो, इन मुसलमानों को मार दो, जो भी हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करता है उनको मार दो। अब मैं पूछती हूँ कि जो पुलिस प्रशासन जरा सी बात पे अरेस्ट कर लेता है, क्या उसने उस संत को अरेस्ट किया? क्या पुलिस वालों ने अरेस्ट किया? तो बताइए हम कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें? लगातार अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र।